हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है कि तुक्का कैसे मारें। दोस्तों, ऐसे सभी एग्जाम्स जहां पर एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर बच्चों को तुक्का मारने की जल्दी होती है और बच्चे तुक्का ट्राई भी करते हैं। तो एक सबसे प्रमुख सवाल ये आता है कि तुक्का कब मारें, क्यों मारें और कैसे मारें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस डाउट को क्लियर करूंगा। कुछ एक एक्सपर्ट बेस्ड फैक्ट हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तुक्का के बेस पे। तो क्या है वो फैक्ट, कैसे पेपर को सॉल्व करने में आपको बताऊंगा सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जब आप एग्जाम में जाएंगे पेपर को पढ़ेंगे, अगर आपको ये लगता है कि आपके 70% चीज़ें क्लियर हैं, आप अपने एग्जाम में 70 स्कोर कर लोगे, तो उस कंडीशन में आप कभी भी तुक्का के पीछे ना जाएं, तुक्का ना मारें। ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है बिकॉज आपके नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन तुक्का मारा और वो गलत हो गया तो आपका एक नंबर कट जाएगा, और एक नंबर का मतलब ये है कि आपसे आगे बहुत से बच्चे निकल जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जिनका काफी कुछ क्लियर है तो वो तुक्का पर न जाकर अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखें। वहीं पर ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी आप अगर एग्जाम देने जाते हैं और आपको सिर्फ एग्जाम में 5, 8 या 10 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के, तो उस कंडीशन में आप तुक्का की हेल्प ले सकते हैं। ये आपको हेल्प कर सकता है बिकॉज डिस्क्वालीफाई तो आप पहले से ही हो। 10 क्वेश्चन में आप 50 नंबर पाओगे। तुक्का मार्क हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाओ, हो सकता है कि आपको और अधिक मार्क्स मिल जाएं। तो फटाफट टॉपिक से बात करते हैं और एक एक फैक्ट को समझते हुए चलते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी एग्जाम को सीक्वेंस से सॉल्व नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि पहले में ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर डी, सी, बी, ऐसे जो है मैक्सिमम बच्चे तुक्का मारते हैं, आपने देखा होगा। तो आपको इस सीक्वेंस को कभी फॉलो करना नहीं होता है। और मैं बोलता हूं ना कि कभी पेपर भी नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो ना करें आप। अगर सबसे पहले देखिए कि आपके पेपर में आपको कितना कुछ आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए आपको 1 नंबर आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, तो सबसे पहले इसको फॉलो करिए सीक्वेंस। उसके बाद आप ये सॉल्विंग पे, ठीक है। तो सीक्वेंस से तुक्का भी ना मारें और पेपर सॉल्व भी ना करें। सेकेंड चीज दोस्तों आती है कि 70% चीजें, अगर आप किसी चीजों पर डाउट है कि 70% चीजें मुझे क्लियर है, तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बता रखा था। थर्ड, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि एलिमिनेट ऑप्शंस। जी हाँ, मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये लगता है आपके नॉलेज के बेस पे कि इसमें ये तो नहीं होगा। डेट मीन्स मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपके ऑप्शंस में 10, 20, 50, फिर 120 दिया है, या फिर जो है 115 दिया है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे ऑप्शंस को आप पहले ही एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा अपोजिट तरीके से ऑप्शन दिया गया है तो वो सिर्फ आपको कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो आप ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाकर अदर चीज़ों पे ट्राई करें। दूसरी बात, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ देम दिया गया है आपके ऑप्शन में, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसे ऑप्शन सही होते हैं, तो इनको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, ऐसा साइकोलॉजी कहता है। तो इसीलिए एक रिस्क है, लेकिन आप ऐसे ऑप्शन के पीछे जा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस आपने पेपर सॉल्व किया होगा नीट के प्रीवियस ईयर वाले, तो आपको ऐसे मिले होंगे जिसमें नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ देम ऑप्शन सही थे। तुक्का मारने से एक प्रोसेस और होता है। जब भी कभी आप देखेंगे ना, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो बी ऑप्शन होता है वो मैक्सिमम जो है सेफ होता है। नहीं, अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में आप बी के साथ में जा सकते हैं। एग्जाम्पल तो आपको थोड़ा पीछे जाना है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम केसेस में बी या फिर सी ऑप्शंस होते हैं। मतलब आपने पेपर को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, और आपको ए लगता है कि हाँ ये तो नहीं होगा, सी आपको लगता है कि नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप बी के साथ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एक क्वेश्चन में बी आप टिक करके नहीं आएंगे। कुछ में ए भी सही होता है, कुछ में डी भी होता है, कुछ में सी भी होता है। लेकिन 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बी आपका तुक्का सही निकलता है। ओके, तो एक्सपर्ट्स हमेशा यही बोलते हैं कि पेपर में अगर आपको बी और सी में कंफ्यूजन है तो मैक्सिमम केसेस में आप बी के साथ जा सकते हैं या फिर आप सी के साथ भी रह सकते हैं। फिलहाल के लिए ये कुछ चीजें से आपको बताने का प्रयास किया है तुक्का को लेकर।
एक बार फिर से बता दूं कि तुक्का तुक्का ही होता है, उसके पीछे या उसके आगे कोई गारंटी किसी की नहीं होती कि आपका तुक्का सही हो जाएगा। हाँ, कुछ एक फैक्ट के बेस पर चीज़ों को बताया गया है, जिसमें यही बताया गया था कि बी ऑप्शन मैक्सिमम सही होता है, उसके बाद सी आता है। मतलब अगर हम बी और सी को एक कहते हैं कि एवेलुएट करें तो 60% ऑप्शन में बी सही होता है, तो 50% ऑप्शन में सी सही होता है। 30% ऑप्शन में जो है आपका ए सही होता है, तो 20% में आपका ऑप्शन डी सही होता है। तो अब आप अपने स्वविवेक से अपने अकॉर्डिंग प्लान कर कर ए बी सी डी ऑप्शंस पे टिक करें। अगर कोई चीज़ क्लियर है, आपकी चीज़ें क्लियर हैं, तो तुक्का के पीछे ना जाकर अपने ऊपर विश्वास रखें, तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।